माथे पर लगाई गई भस्म, कल आपने काफी उसके लिए श्लोक भी सुने, अद्भुत बातें सुनी। यही चंदनी चंदने के मिश्रम धार्यम ये भस्मेन त्रिपुंड भस्मना। बेलपत्र की जड़ों की थोड़ी मिट्टी लीजिए, सुनो, बेल वृक्ष उसकी जड़ की गमले में से निकालने, थोड़ी मिट्टी निकालने, थोड़ा चंदन ले लें और थोड़ी उसमें भस्म डाल लें, तीनों को उसको उसमें मिला लें। विभूति भालो पर किंचनापि धार्यम सदानो यदस्वस्थ बुद्धया, उनकी कभी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। और यह भस्म कौन कौन धारण कर सकते हैं वो भी वर्णन किया है। भस्म धारण करने की इसमें काफी, थोड़ा धीमे बजाइए, थोड़ी अद्भुत विधि का वर्णन किया है। गमले की मिट्टी जिसमें बेल वृक्ष लगा हुआ है, थोड़ा चंदन और थोड़ी उसमें भस्म, तीनों चीजों को मिला करके वो भाल पर लगाएं। कौन कौन लगा सकते हैं? स्त्री विस्त्र पुंड मलकावधिधारणीयम भस्म दुजाद विरभ्यो विधवा विरेवम तत्सदासन बताम विश्वदा विभूति धार्या वर्ग फलदाम सकलादहंती। यानी इस ग्रंथ में वर्णन किया है कि इसको धारण करने का अधिकार किस किस को है? स्त्री भी। ऐसी स्त्री जिसका विवाह हुआ है, जिसके पास पति है, वो इसको धारण करने की पूर्ण अधिकारिणी है। विधवा विरेवम, ऐसी माताएं जिनका पति दुनिया छोड़ के चला गया है, जिनकी मांग में सिंदूर नहीं है, वह भी रुद्राक्ष त्रिपुंड और भस्म धारण करने का उसे पूरा अधिकार है। छोटे बच्चे, कुंवारी कन्याएं, चारों वर्णों के लोग, वर्णन किया गया क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ, पतित होने वाला व्यक्ति भी, जिससे दुनिया भर के अपराध हो गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ, पतित, ये सब भस्म और त्रिपुंड धारण करने के अधिकारी हैं। क्योंकि जिनसे जो भी कोई अपराध हुआ है, भस्म धारण करने से संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते। अनजान में बहुत गलती हो जाती है। इसी से पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य बन के धरती पर आया और उससे कोई न कोई गलती न हुई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उससे कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई गलती जरूर हुई होगी, चाहे वो स्त्री और चाहे वो पुरुष। लेकिन भस्म धारण करने से यह अपराध समाप्त हो जाते। सावन का महीना है, भस्म लगाओ। मेरे माथे पर भस्म लगी है, दिख रही है? हाँ, पूरा आनंद हो रहा है महादेव की सेवा में। मैंने तो इतना अद्भुत हो ये भस्म का महात्म्य पढ़ लिया है। इसकी महिमा में जो अद्भुत जो बातें बताई गई हैं, दूसरे का धन मार लिया, दिया नहीं। हमारे पूर्वजों ने, आनंद की बात देखो, भस्म तुम लगा रहे हो और कष्ट उनके हरण हो रहे हैं जो मर के ऊपर चले गए। इसलिए तो कहा गया है कि एक सत्पुत्र होना चाहिए, क्योंकि पुत्र जो सत्कर्म करता है उसके द्वारा पुरखों को मुक्ति मिलती है। इसलिए तो मैं कहता हूं ये काम आप पूर्वजों के निमित्त, आपको तो ऑटोमेटिक फल मिल ही रहा है, लेकिन यह पूजा जब उनके लिए समर्पित होती है, अगले जन्म में उनको कहीं जन्म भी मिल गया है, उनको कोई तकलीफें हो रही हैं, तो आपके सत्कर्म करने से उनकी तकलीफों का निपटारा हो जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। आप ठीक से सुन रहे हैं? एक बात का आग्रह पूर्वक मैं आपको निवेदन कर दूं। वो बात यह है कि जीवन में बड़े बड़े पुण्य, जो सास ससुर दुनिया छोड़ के चले गए हैं, दादा दादी माता पिता जगत छोड़ के चले गए हैं, इस मनुष्य शरीर से उनके लिए जरूर कुछ करना, अवश्यमेव करना। उन्होंने आपको इतना कुछ दिया है, उन्होंने आपको शरीर दिया, उन्होंने आपको पढ़ाई लिखाई कराई, आपको जीवन दिया। एक सास माँ ने अपना बेटा 22-23 साल का पाल करके 1 मिनट में झोली में डाल दिया।
और ये बात कहने में मुझे बड़ा संकोच लग रहा है, मेरी बहनें बहुत पूजा करती हैं और आनंद की बात है कि मैं व्यासपीठ से जो बोल देता हूँ उसको फॉलो करती हैं। आज बहुत परसेंट में मेरी बहनें ही मेरे भाइयों से ज़्यादा मेरी बातें मान रही हैं। उन्होंने अपने घर का परिवर्तन कर दिया। इन सब चीज़ों में बड़ा जोर, बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन सास माँ के साथ अभी भी 9 और 6 का ही आंकड़ा है। ऐसा क्यों? एक पत्नी का कर्तव्य बनता है कि अपने पति को टेंशन मुक्त कर दे। एक पुत्र का कर्तव्य बनता है कि वह अपने पिता को निश्चिंत कर दे, टेंशन मुक्त कर दे। और एक शिष्य का कर्तव्य, ओए पहलवान, माला कहाँ है तेरी? लेके आनी, कनपटी सेक दूंगा तेरी। एक शिष्य का कर्तव्य बनता है, ऐसे बैठा ही हूं, पतंग को ज्यादा ढीला कर दिया जाता तो पतंग कट जाती है। उड़ाई होगी अपनी पतंग। घोड़े को ज्यादा ढीला छोड़ देंगे तो गड़बड़ करेगा। इनको बड़ा संभालने की जरूरत है। जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। जय। शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरुजनों को टेंशन मुक्त कर दे। तो यहां मेरे भाई लोग और मेरी बहनें भी सुन रहे हैं, आपका पति नौकरी में है, कोई पति ऐसा चाहेगा कि उसके माता पिता परेशान हो? मुझे तो नहीं लगता कि कोई चाहेगा। तो आप अपने पति को टेंशन मुक्त क्यों नहीं कर देती? आप उन्हें बोल दो कि बाहर का काम तुम संभालो, घर की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मेरा नाम गृहिणी है, मैं इस घर की गृहिणी हूँ। आप चिंता ना करना। आपके माता पिता तब तक थे जब तक आपकी भांबर नहीं पड़ी, विवाह नहीं हुआ। अब आपसे भी ज्यादा आपके माता पिता मेरे माता पिता हैं। आप अपने घर का परिवर्तन देखिए। आपका पति फौजी है, देश की अच्छी सेवा करेगा। आपका पति मास्टर है, बच्चों को अच्छा योग्य बना देगा। वो बेचारा क्लास ले रहा है बच्चों की, उसी समय दे फोन दे मैसेज। अब वो कुछ पढ़ाना भी चाह रहा है तो तुम्हारे मैसेज दे करके इतना टेंशन है कि वो चैप्टर ही भूल जाता है। आप उसे मुक्त करो। आप इन वृद्धों के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकते। एक बात और कहूंगा, मैं यहां से नीचे उतरता हूं, आप बहुत बड़ी संख्या में टूट पड़ते हैं पाम छूने के लिए। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पाम को स्पर्श करके यदि कोई अपने कल्याण की बात सोच रहा है तो मेरा भाग्य है। इसलिए मैं ऐसे चरित्र में जीऊं कि मेरे पाम से हाथ लगाने पर लोग अपने कल्याण का एहसास कर रहे हों। ये मुझे सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। एक बात, हम लोगों के पाम से स्पर्श करके दुनिया यदि मुक्त हो गई होती तो फिर धरती पर कोई दुखी ही नहीं रहता। हम जैसे लोगों के पाम से स्पर्श करने पर उन्हीं लोगों का उद्धार कल्याण होता है जो अपने माता पिता सास ससुर को अपने प्राणों से बढ़कर के समझते हैं। जिनके हृदय में माँ बाबू जी के प्रति आदर नहीं है, ना गंगा तार पाएगी, ना 4 धाम तार पाएंगे, ना पुराण तार पाएंगे, ना हम जैसे साधारण से लोग भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अपना कल्याण चाहते हैं। परसों की कथा में निवेदन किया था, महादेव कहते हैं पूजा पाठ खूब कीजिए लेकिन अपने कर्मों को पवित्र रखिए। ये महादेव के शब्द थे 3 दिन के पहले। तो आप इतनी पूजा पाठ इस समय, इतने बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, महादेव को लपसी का भोग लगा रहे हैं, रस खीर बना रहे हैं, लेकिन अपने सास ससुर के लिए आपकी रसोई में रोटियां नहीं है। आपके मुंह में स्तुति कर्पूर गौरम करुणावतारम इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा गाते हैं कि शायद सरस्वती भी सकुचा जाती हो
आपकी वाणी के सामने, लेकिन सास ससुर के सामने उनको गालियां निकालना, उनको उल्टा पुल्टा कहने में लाज नहीं लगती, बिल्कुल शर्म नहीं लगती। हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है, जिस जीव से सास ससुर के प्रति गालियां निकलती हैं, गलत शब्द बोलते हैं, तत्काल उस जीव में कीड़े पड़ करके वो जिब्या टपक जानी चाहिए धरती पर, मुख के अंदर वो जीव रहे ही नहीं। मैं अपनी तमाम बहनों को निवेदन करना चाहूँगा और भाई लोगों को भी निवेदन करूँगा। भाई लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी पत्नी के पियर बालों को कुछ कहेंगे नहीं। आप भी कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, कहते हैं तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है। वो जिस घर में 20 साल की हुई, वो नहीं अपनी माँ को इतनी समझ पाई जितना कि आप समझ गए हैं। तेरी भाभी ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है, तेरा खानदान ऐसा है। बेचारी वो 22 साल रह के आई, उतना उसको नहीं पता जन्म पत्री जितना कि आपने पढ़ रखी है, और आप इतना कुछ बोल देते हैं। नहीं, एक दूसरे की बेटी तुम्हारे घर की गृहिणी बन के आई है, उसको भी आदर चाहिए, उसे भी मान चाहिए, उसे भी सम्मान चाहिए। और घर में नौकरानी जैसी भी उसको इज्जत नहीं मिलती, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है। दूसरे की बेटी को आप बेटी नहीं, बेटी से ज़्यादा समझिए, ये आपको हाथों के ऊपर रख करके चलेगी। मैं अपने वृद्ध माता पिता को ऐसा कहूँगा, और मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगा, आप सास ससुर को माता पिता नहीं, इनको माता पिता से ज़्यादा समझिए, तो इससे महापुराण की कथा कल्याण कर देगी, आनंद से भर देगी। जैसे आप देवताओं का भोग लगाते हैं, आप भले ही आप ससुराल में हैं, लेकिन आपका ध्यान आपका अपने मम्मी पापा के ऊपर बहुत होता है। आटा माड़ा, गूंथ दिया, फोन लगा दिया 1 मिनट में, मम्मी कैसे हैं। 4 रोटी उतारी, उसके बाद में फिर कहा मम्मी पापा कैसे हैं। 10 मिनट में जुकाम हो गया, अभी तो 20 मिनट पहले बात ही हुई थी। आप ससुराल में जिस काम में भी आप लगे हैं, आपका ध्यान आपके पियर की तरफ होता है, उसका 1/4 भी ध्यान आपका इन वृद्धों के ऊपर हो जाए। भगवान रुद्र लोक में कम, भगवान आपके घर में ज़्यादा होगा। मेरी बात मान ले, फायदे में रहेंगे। मैं तो कोई घाटे की बात करता ही नहीं, मेरी तो हर बात में फायदा है। मैं अपनी संपूर्ण बहनों को, भगिनियों को, आप मेरे 27 महीने पुराने श्रोता हैं, बहुत तो मेरे 27 साल के श्रोता हैं, मान ले, नहीं तो आंख में आंसू के अलावा कुछ भी नहीं होगा। उन्हें पूछिए जिनको सास ससुर नहीं है, और रो रो करके कहते हैं हमें भी कहीं सास ससुर की सेवा मिलती। देवर्षि नारद जी ने कहा था कि बेटी के पुण्य होते हैं तब सास ससुर मिलते हैं, बिना पुण्यों के नहीं मिलते। बहुत पुण्य होते हैं तब। और जो बेटियां ससुराल गई हैं, उन्हें सास ससुर नहीं मिले हैं, हर अमावस्या के दिन कढ़ाई चढ़ाकर अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ बनाकर ब्राह्मण को जिमाए। सच में सास ससुर के ना होने पर भी उनके होने का एहसास होगा। आपने कॉपी रजिस्टर भर दी हैं 27 महीने में कथा सुनते सुनते। तो एक ये रामायण की चौपाई भी लिख लीजिए, क्योंकि मैं तो बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता। राम जी ने कहा था, जानकी मेरी सेवा करोगी ये धर्म है, मेरे साथ वन में मत जाओ, इन वृद्धों की सेवा करोगी तुम तो तुम्हारे लिए परम धर्म है। राम सीता माई राम की बात मान लेती तो हरण नहीं होता। राम ने कहा था, माता जानकी ने अपनी बातें रखी और जानकी मां रुकी नहीं। राम क्या बोले थे? अयोध्या कांड की चौपाई है। यदि आप ठीक से मेरे होठों से निकली हुई बात को एक बार पूरा आप सुन लेते हैं तो उसके रिपीट में आप पूरी चौपाई बोल देंगे। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासो ससुर पद पूजा।
ससुर पद पूजन, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, साधर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक। आवाज बढ़ा दो यूट्यूब भैया की आवाज बढ़ा दो। ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, नहीं दूजा, यही सासु ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। इससे बड़ा धरती पर नारी के लिए धर्म नहीं है, वो श्रद्धा से अपने वृद्ध सासु ससुर की सेवा करे, उनका ध्यान रखे। वो वृद्ध हैं, उन्होंने एक बेटे को जन्म इसलिए दिया था कि बच्चा गृहस्थ को स्वीकार करेगा, घर में पुत्र वधू आएगी जो वृद्धा अवस्था में हमारा ख्याल रखेगी। उन्होंने भी तो एक बेटी को जन्म देके दूसरे घर में भेजकर इस प्रकृति के नियम को पूरा करने के लिए उसने भी किसी वृद्ध और वृद्धा के लिए अपनी बेटी प्रकृति को सौंप दी। तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम उसको भी तो हासिल होना चाहिए। उसके घर में कोई बेटी आती है तो उस बेटी का दायित्व तो बनता है कि अपने घर में वृद्ध जनों का पूरा ध्यान रखे। एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, आपके पियर में कोई फंक्शन होता है, उसमें भले ही आप चूक जाने, लेकिन आपकी देवरानी जेठानी और ननद के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में आप मत चूकना, क्योंकि पुरखे आशीर्वाद देते हैं इसमें। इनसे बोलचाल बंद मत करना। जेठानी माँ नहीं, माँ से ऊपर होती है। देवरानी बेटी नहीं, बेटी से ज्यादा होती है। ननद बहुत पूज्य है। 100 यज्ञ करने से भी उतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि ननद का आदर सम्मान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसके चरण छूकर आशीर्वाद लेने से जो मिलता है। लेकिन ननद को भी चाहिए कि भाभी की ज्यादा चुगली अपनी मैयों से ना करती रहा करे। मम्मी ये तो ऐसी है, पाम फेरो आ गई है, ऐसी है, अब तुम इंतजार करो ससुराल तुम कैसे निभाओगी, ऐसी है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। ननद का अर्थ है जो भाभी को आनंद दे। उसकी चुगली करे अपने भैया से और मैया से तो ठीक नहीं है। वो भाभी का अर्थ है जो अपनी ननद की भावी मुसीबतों को काटे। भगवान ऐसा किसी के संग ना करे। इससे महापुराण में कथा आती आगे उपमन्यु की, जैसे ब्राह्मणों में उपमन्यु गोत्र चला है, आगे मैं सुनाऊंगा वह कथा। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे और किसी बहन की ससुराल छूट जाए, चाहे पति के ना होने पर या पति से नहीं बनती है तो छूट जाता है घर और वह अपने पियर में आकर के रहती है, और उनके लिए पियर में उस बहन को गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, यदि मेरी किसी बहन को ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हुई है, वो पियर में रह रही है, तो उसकी भाभी को चाहिए वह अपनी ननद को साधारण स्त्री नहीं ये समझ ले कि साक्षात दुर्गा भगवती हमारे घर में रह रही है। अपने बच्चों का करने में भूल जाना, लेकिन उसका ख्याल रखना ना भूलना, उसका ख्याल रखना। पुण्य देखिए, धर्म देखिए, आपका धर्म कैसे ऊपर जाता है। लेकिन होता कुछ और है। भाई और बहन में बड़ा प्रेम होता है, लेकिन पत्नी के कहने से भैया भी भगनियों से बहुत दूर चला जाता है।
उनको कोसा जाता है, उल्टा पुल्टा कहा जाता है। ये सब कुछ होने पर बेलपत्र चढ़ा के क्या होगा फिर? क्या होगा छिपरा नहा के फिर? मछली तो फिर नदी में ही पड़ी रहती है, वो भी देवता बन के उड़ गई होती है आकाश में। गंगा जी भी तभी ही उद्धार करती है जब हम अपने इस लौकिक धर्म में बन जाए, इस परंपराओं को पूरा करें। आपने अपने पति को बहुत मुस्कुराते देखना चाहते हो, वो बहुत कमाऊ बने, लंबी उम्र जिए, बिना टेंशन में जिंदगी जिए, तो एक तो उसको माता पिता के प्रति उसको टेंशन मुक्त कर दो। और एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि अपनी ससुराल का कोई भी सामान अपने पियर मत ले जाना, पियर वालों की दुर्गति हो जाएगी। भूल करके भी मत ले जाना, नहीं तो प्राय कुछ ऐसा ही होता है, तिजोरी पियर में ही होती है, यहां तो किसी का विश्वास ही कहां है, सब वहीं धरा जाता है, सब वहीं रखा जाता है। ऐसा कभी करना मत, पहली बात। दूसरी बात, अपने पति को अपने पियर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रोत्साहित मत करना, जोर मत देना। ये अच्छा जीवन जीने की बातें बता रहा हूं मैं आपको। नहीं तो प्राय आजकल की बहनें, मम्मी पापा के बगल में ही प्लॉट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई बताओ, क्यों होना चाहिए? फिर तो मम्मी पापा तुम्हें रख ही लेते अपने घर में। नहीं, भैया के ऑफिस के बगल में ही ऑफिस होना चाहिए, पापा के बगल में ही प्लॉट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? और एक यदि संतान नहीं है, ईश्वर को अपना बनाइए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। जिनको संतान नहीं है, मैं उनको कहूंगा अपनी भतीजे और भतीजों को गोद रूप मत लेना कभी भी। बढ़िया जीवन चाहती हैं तो फिर अपने हिसाब से धक्का मुक्का खाना चाहते हैं तो आप समझे नहीं। ना ननद के बेटे को लेना, भांजा और भांजी बहुत पूज्य हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने ननद के बच्चे को ले लोगे तो पियर वाली नाक में दम कर देंगे, और तुम अपने पियर से ले आओगे तो इस ससुराल वाले नाक में दम कर देंगे। तो ये आफत क्यों कर रहे हैं आप? जिनको 10-10 संतान है कि वो ज्यादा खुश हैं, वो मुझे पूछ लो कैसे मेरे पास में आके मत्था ठोकते हैं, माथा पटकते हैं। यदि नहीं है संतान, साधुओं के यहाँ महात्माओं के यहाँ कुछ नहीं होता, क्या मस्ती के साथ जीवन जीते हैं, क्या उन्हें आनंद होता है, क्या मस्ती की जिंदगी जीते हैं। ईश्वर को अपना बना लो, प्रभु को अपना बना लो। चलो उसकी ऐसी इच्छा थी, शायद उसने इसलिए नहीं दिया होगा, उसने सोचा होगा ये मेरा भगत है और कहीं इसके यहाँ उठ पटांग जन्म लेने वाला होने वाला था, हो सकता है प्रभु के उस विधान में औलाद नहीं रही होगी। ऐसा कह करके अपने मन को समझा लीजिए। लेकिन इतना जोर दिया जाता है और दुनिया इतनी हो जाती है, घरों में इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बातें तो बहुत हैं, हमारे ग्रंथों ने बोलने के लिए बोला है। मैं सबको संचित करता हुआ और आज अपनी बात को यहाँ से आरंभ करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ कि मेरी बहनों, इन वृद्धों का ख्याल रखना, ध्यान रखना। आप अपने पति के साथ बहुत दूर पहुंच गई हैं। आपका आदमी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में है, उसको आपकी जरूरत थी, बेचारा देर आता है, उधर बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होता, उसको भोजन की व्यवस्था नहीं होती, वो आपको लेके आया। वो आपको लेके आया, अकेला रहता था, उससे ज्यादा वो प्रसन्न होना चाहिए आपके आने से। आपके आने से यदि वो दुखी हो गया है तो तुम्हारे पहुंचने का मतलब क्या रहा? और प्राय शाम को आदमी घर में आता है तो माताएं लड़ बैठती हैं, और उसी समय वो राशन का पर्चा उसी समय देंगी जिस समय उसके माथे से पसीना टपक रहा हुआ, और आदमी बहुत दुखित हो गया है। मैं इन पुरुषों को भी कहूंगा, जो तुम्हारी पत्नी 8 घंटे से तुम्हारे इंतजार में बैठी है,
आप भी अपने ऑफिस की गुस्सा घरवाली के ऊपर मत निकालिए। वो भी इतनी भोली सी है, पूरा बाहर का गुस्सा उसी बेचारी के ऊपर निकाल देते हैं, जाके उसी को दावा लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। घर से ऑफिस के लिए जाएं तो ऐसे जाइए जैसे 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बच्चों को गले से लगाइए, पत्नी के सिर के ऊपर हाथ रखिए, कहिए चिंता न करना, समय से आ जाऊंगा। माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेके जाइए। और जिस समय घर में प्रवेश करो तो ऐसे घर में प्रवेश कीजिए जैसे महाकाल की आरती के बाद में लोग अपने घर में जाके प्रवेश करते हैं। वो उत्साह होना चाहिए, वह सकून, वह प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा करिए तो मुझे विश्वास है कि मेरी बहनें मेरी बहुत बात मानती हैं, तो मेरी इस बात को भी मानेंगी। वह अपने घर में वृद्धों को आदर देंगे। ये दिक्कत क्या है, यूट्यूब पे आवाज नहीं होती बिल्कुल। 100 मैसेज एक साथ, चेक नहीं करते मोबाइल में, इतना मैसेज आ रहा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। फिर देखिए घर में जिंदगी जीने में कितना आनंद आता है, कितना बढ़िया लगे। वृद्धों को भी कहूंगा कि बहुओं को बेटी नहीं बेटी से ज्यादा माने, और बहनों को भी कहूंगा अपने सास ससुर को माता पिता नहीं माता पिता से ज्यादा माने। ये तो अभी आपको लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा हमें रख लेंगे। तुम्हारे मम्मी पापा 10 हाथी रख सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं रख सकते। तुम्हें रख लेते तो हाथ पीले ही क्यों करते? क्यों नहीं रख सकते, इसके लिए मेरे पास बड़े प्रमाण हैं। बेटियों को इतना जल्दी ससुराल क्यों भेज दिया जाता था? पहले बताया जाता है कि ऋतुकाल में नारी जब अपने माता पिता के सन्मुख से निकलती है तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं। वो अपने गुरुजनों के सामने से निकलती है तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए बेटी को ससुराल भेजा जाता है। ज्यादा लंबे समय के लिए पियर में रहने की बात हमारा ग्रंथ क्यों नहीं कहता? क्योंकि नारी के महीने के कुछ दिन ऐसे हैं, प्रकृति का एक रूप है जिसमें वह पूजा पाठ नहीं कर सकती, और ऐसे दिनों में नारी को ससुराल में ही रहना चाहिए। ना वो तीर्थों में जाए, ना गुरुजनों के पास जाए, और ना अपने पियर में जाए। और इसी वजह से पहले जल्दी विवाह किए जाते थे, और इसीलिए एक पिता पाणिग्रहण ग्रहण के रूप में अपनी लाडली सी कन्या को कन्यादान करके उसको ससुराल भेजता है। ये कई कारण बताए हमारे ग्रंथों में। ये तो तब पता चलेगा जब कथाएं सुनेंगे, स्मृतियां पढ़ेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति में बड़ा जोर दिया है। मैंने पूर्व में बात जरूर बताई होगी जब मैंने याज्ञवल्क्य स्मृति की कथा करी। तब मैं लौट करके ग्रंथ में आ रहा हूं। त्रिपुंडम कुरुते अस्तु भस्मता विधि पूर्वकम महापातक संगार्थे मुच्यते चोपपातक। विधि पूर्वक जो त्रिपुंड माथे पर स्त्री पुरुष धारण करते हैं उनके महापातक समाप्त हो जाते हैं। त्रिपुंड में 2 ही उंगलियां यूज में की जाती हैं, एक है मध्यमा और एक है अनामिका। वर्णन है इसमें, मध्यमा है यह वाली और अनामिका यह वाली। और त्रिपुंड कहाँ से कहाँ तक लगाया जाता है? जहाँ से भ्रुकुटी, जहाँ से ये शुरू होती है और जहाँ तक पूरी होती है, यहाँ से लेकर के जहाँ तक ये जो ऊपर इसको भ्रुकुटी बोलते हैं, जहाँ ये काले बाल होते हैं, जहाँ तक ये होते हैं, यहीं से त्रिपुंड शुरू होता है। और जहाँ तक दूसरी आंख के ऊपर भ्रुकुटी, जहाँ ये पूरी होती है, और यह त्रिपुंड वहाँ तक ही लगाया जाता है। 3 धार, इसमें 3 रेखाएं होती हैं। कहीं तो लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों का रूप है, लेकिन शिव महापुराण में लिखा है कि इसमें जो ऊपर की जो सबसे पहली वाली रेखा है उसको महेश्वर का रूप दिया है। साक्षात वो महेश्वर के रूप में है। और इसमें जो एक और रेखा है वो साक्षात शिव के रूप में है।
और जो एक और रेखा है वो साक्षात भगवान रुद्र देवता के रूप में, अंदर जो बिंदी रखी जाती है वो आदि शक्ति के रूप में है। इस प्रकार से त्रिपुंड की बात। तीर्थानी लोकेस्मिन् गंगायाम सृतश्च वै, जो लोग त्रिपुंड धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं, उनको संपूर्ण तीर्थों में, नदियों में स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भस्म धारण करने की है, त्रिपुंड लगाने की। तीर्थानी, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने का उन्हें पुण्य मिल जाता है। स्नातो भूत सर्वत्र ललाटे तु त्रिपुंडकम, स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, त्रिपुंड भस्म धारण करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। सप्तकोटि महामंत्र वर्णन है कि जो जीवन में तिलक रोली चंदन लगाते रहे हैं, 7 करोड़ मंत्र जपने से जितना फल प्राप्त होता है, देवी देवताओं का चंदन माथे पर लगाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आप जिस भी संप्रदाय में आप जी रहे हैं, आप खड़ा तिलक लगाएं, चाहे तिरछा त्रिपुंड लगाएं, भस्म लगाएं, इसको लगाने से 7 करोड़ मंत्र जपने से जितना फल प्राप्त होता है, उतने फल की प्राप्ति होती है। और आनंद की बात यह है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बात बताई गई, दोनों ही। ललाट बड़े अच्छे लगते हैं जब उस पर चंदन रोली तिलक भाल पर होता है। माताओं के लिए भी खुली इजाजत है इसमें लगाने के लिए, माथे बड़े अच्छे लगते हैं। साउथ में बहुत चलता है माताएं, और ऐसा नहीं है गृहस्थ में नारी जो जीवन जी रही है वो नहीं लगा सकती है। बांके बिहारी जी के मंदिर से देवियां निकलती हैं, माथे के ऊपर ऐसे चंदन लगा हुआ होता है, भले ही वो अग्रवाल हैं, माहेश्वरी हैं या कोई छत्याणी माता है, लेकिन जब मंदिर से वो निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि पंडितानी निकल के आई है मंदिर से, बिल्कुल ऐसा लगता है। भाल इतने सुंदर लगते हैं, इतना बढ़िया लगता है। तो यह थोड़ा आदत में डालिए। और एक बात और मैं आपको बताऊं, बिना रोली तिलक चंदन लगाए हुए भगवान की गई पूजा निष्फल चली जाती है। जैसे धुआं वाली आग में कनस्तर घी का छोड़ दिया, उसका कुछ नहीं मिलता। इसलिए पूजा में जब बैठे हैं तब भाल के ऊपर चंदन रोली तिलक जो भी कुछ आप लगाते हैं वो लगाना ही होता है। पूजा का महत्व तब ही बढ़ता है, तभी बढ़ता है। एक बार जयकारा लगाए बोल बांके बिहारी लाल की। हमने तो बहुत बातें पढ़ी हैं, जैसे एक नारी स्नान करके आई, वो मंदिर में पूजा में तभी बैठ सकती है जब उसके भाल के ऊपर बिंदी लगी हुई है। लेकिन आजकल बिंदी माथे पर कम होती है, बास्पेसन के ऊपर की दीवार के ऊपर ज्यादा, टाइल्स के ऊपर चिपकी होती है बिंदी, शीशे के ऊपर लगी हुई होती है, भाल पर बिंदी होती नहीं है। हमने किसी को पूछा, दीदी आपके भाल पर बिंदी नहीं है, तो बोलती है कि बिंदी का मैच नहीं मिला, साड़ी हरे रंग की थी और बिंदी लाल थी, मैच मिल नहीं रहा था इसलिए नहीं लगाई। क्या सुहाग में भी मैच मिलाया जाता है? तो रंग तो पति से भी नहीं मिलता, पत्नी से भी नहीं मिलता, तो फिर कह दो दूर 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 मैच नहीं मिल रहा है, ऐसे भी तो बोल सकते हो। फिर तो पहले यहां से लेकर के यहां तक सिंदूर लगाया जाए। अब बिहार प्रदेश में तो आज भी ऐसे ही लगता है। सिंदूर की कितनी बड़ी महिमा है। राम जी ने दरबार में हनुमान को कहा कि अपनी मां को बुला के ले आ। तो हनुमान नाटक में कथा आती है, तो हनुमान जी गए, सो देखा मैया मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान ने कहा, मां ये क्या है? कहा ये सिंदूर है, आपने ऐसे क्यों लगा लिया है? हनुमान को तो पता ही नहीं था। हनुमान जी ने कहा, इससे तुम्हारे प्रभु की उम्र बढ़ती है। सिंदूर लगाने से उम्र बढ़ती है? हाँ। मैया चलने लगी उधर, डिबिया में जितना भी सिंदूर रखा था हनुमान जी ने पूरी देह के ऊपर पोत लिया उसे। हनुमान जी दरबार में पहुंचे, राम जी ने कहा हनुमान ये क्या है? हनुमान ने कहा, माँ ने कहा था, माँ ने एक लकीर सी लगाई, तो मैया ने कहा कि इससे उम्र बढ़ती है, तो मैंने पूरे देह में पोत लिया कि भगवान धरती छोड़ के ही न जाए। प्रभु मैंने पूरे शरीर में, राम रो पड़े। और राम जी ने कहा, हनुमान आज मैं यह वरदान देता हूं, और वो वरदान तुझसे जुड़ा हुआ है। एक तो सिंदूर तुझे बहुत प्रिय होगा, और एक दूसरा वरदान यह है, जानकी के इस महात्म्य को कोई सुने नारी और अपने पति के लिए जो भाल में जो सिंदूर लगाएगी उसकी कदर समझेगी,
उसका मान समझेगी तो उसके सिंदूर के लगाने से उसके पति की उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। आजकल तो इतना लगा लिया जाता है बगल में कोई देख न ले, हल्का सा लगा लेंगे, इतना सा यूं इतना सा नहीं। इन सब चीजों को आदर मिलना चाहिए। पूजा में बैठे भाल पर बिंदी लगा के उसके ऊपर चंदन लगाइए, त्रिपुंड लगाइए, भस्म लगाइए, करके तो देखें आप, आपको कितना सकून मिलेगा, बहुत संतुष्टि मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गले में तुलसी जो कंठी कंठ को छूती है, एक मन का जो गले में पहना जाता है सूतक पातक में, ऋतुकाल धर्म में भी उसको उतारने की जरूरत नहीं होती। तो 24 घंटे गले में कंठ में पड़ा रहे, सूतक पातक में भी पड़ा रहे, वो कभी अपवित्र नहीं होता। एक मनके का इतना प्रभाव है। और कंठी तो कंठ को चिपटी हुई तुलसी कंठी, यह हो गई। आप त्रिपुंड की महिमा, सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्व तीर्थेषु यत् फलम तत्फलम समाप्नोति भस्म स्नान करो नर। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, संपूर्ण तीर्थ यात्रा करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है वो है फल भगवान को भस्म चढ़ाने से और अपने माथे पर भस्म लगाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आज आरंभ में जितनी भी बातें कही गई हैं वो पूरी ध्यान रखना। आज मेरा प्रवचन आधा घंटे से ज्यादा सास ससुर की सेवा पर चल गया। तभी भस्म उद्धार करेगी, तभी त्रिपुंड उद्धार करेगा, तभी कथाएं उद्धार करेंगी। हाँ, नहीं तो एक डिब्बा राख ले आओ पोत करके माथे पर, कल्याण हो जाएगा, नहीं। घर में वृद्धों का ध्यान रखना। और बड़ी अद्भुत बात व्यासपीठ से कही गई, इन पुरुषों को टेंशन मुक्त कर दो। देखो एक बात अभी मैंने बोली थी कि इस भ्रकुटी से लेकर के यहां तक त्रिपुंड या भस्म लगाई जाए, यह बात विद्येश्वर संहिता श्री शिव महापुराण अध्याय नंबर 24 के श्लोक नंबर 85 में चर्चा की गई है। भ्रोर मध्य समारभ्य यावदंतो भवे ध्रुवो तावत प्रमाणम संधार्य ललाटे च त्रिपुंडकम। ये त्रिपुंड यहां से लेकर के यहां तक नहीं लगाया जाता, जहां ये भ्रकुटी पूरी होती है यहां से लेकर के यहां तक लगाया जाता है। जहां ये भ्रकुटी के मध्य में, भ्रकुटी जहां ये काले काले बाल दिखाई देते हैं यहां तक भ्रकुटी है, यहां से लेकर के यहां तक इसको लगाने का विधान है। महादेव, महेश्वर और शिव, ये तीन रेखाएं, ब्रह्मा विष्णु और महादेव, त्रिपुंड में इन तीन रेखाओं की बात कही गई है। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। यूं तो 36 जगह चंदन तिलक लगाने की बात कही है, लेकिन उतना ना हो पावे तो कृपया 5 जगह पर चंदन तिलक जरूर लगाइए। 5 जगह कौन कौन है? उन तमांके ललाटे च कर्णयोरितृस्तथा नासा वक्त्रा गलेश्वेवम हस्तयोर भयुस्तथा। एक ही श्लोक में 5 जगह बता दी, आप लिख सकते हैं। 5 जगह का दोनों बाजू, हृदय 3 हो गए, दोनों बाजू, हृदय, मस्तिष्क और नाभि। यहां गले में लगा लो, माथे पे लगा लो 2, और दोनों भुजाओं में 4, और नाभि के ऊपर 5 जगह चंदन लगाने की बात कही गई है। ऐसे व्यक्ति के चरण कहीं पड़ जाएं तो पादस्य समुद्रांश तीर्थो पृष्ठे विशालता। ऐसे आदमी के चरण कहीं पड़ जाएं तो उस स्थान पर सभी नदियां समुद्र के सहित, यानी वो स्थान गंगा सागर बन जाता है। नदी गंगा सागर से मिलती है तो उसको गंगा सागर कहते हैं। इस श्लोक में यही कहा है। भाल पर लगाने वाला चंदन त्रिपुंड व्यक्ति लगाया, कंठ में लगाया, मैं अपने कंठ पर लगाता हूँ, गले पर लगाता हूँ, चंदन यहाँ लगाता हूँ, मैं भुजाओं में लगाता हूँ, नाभि पर भी लगाता हूँ, क्योंकि ग्रंथ में जो पढ़ा है तो हम तो उसको फॉलो करते हैं। बताया गया है कि अपने शरीर में 5 जगह चंदन त्रिपुंड तिलक लगाने वाले लोग
जिस स्थान पर पांव रखते हैं वही स्थान गंगा सागर बन जाता है, उस स्थान का भारी महत्व तो बढ़ जाता है। और ज्यादा लगा सको तो इसमें वर्णन किया गया कर्णद्वयीन मनोत्तमम। श्री मनु जी महाराज ने भी कहा है कान के नीचे, ये कान के ये नीचे का ऐसा होता है ना, ये इधर भी और इधर भी, यहां लगा लीजिए। और व्यवस्था बन जाए तो पीठ के पीछे लगा लीजिए, पीठ के पीछे भी लगाया जाता है, जिससे पापों का ह्रास होता है। बताइए, वहां भी लगाने की बात कही गई। और भी बन जाए तो यहां और यहां लगा लीजिए। यहां तो लगा ही लिया बाजुओं पर, यहां ऐसे ऐसे भी। तो ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है, आनंद हो गया। मस्तकम बाहु हृदय नाभिर हरे बचह पंच स्थान मूढ़ानु धरणे भस्म विजंजना। बहुत ज्यादा न लगा पाए तो 5 जगह है, जरूर लगाइए। फिर वर्णन किया त्रिनेत्रम त्रिगुणा धारम प्रदेव जनकम शिवम स्मन नमः शिवायति ललाटे। कुछ भी नहीं आता था ओम ओम कह करके लगा लीजिएगा। वैसे त्र्यंबकम जयामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम विबंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें लिखा है कि वेद के इस मंत्र के द्वारा भस्म धारण की जाती है। तो बड़ी अद्भुत बातें कही गई। जीवितांते च मरणम सुखे नैव प्रपद्यते। भस्म चंदन धारण करने वाला व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक सुख भोगता है, उसको पीड़ा नहीं होती, उसको दुख नहीं उठाना पड़ता। ये लिखा है ना इसमें, वर्णन किया जीवतांते च मरणम। जिया है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वह सुख आनंद में जीवन जीता। मैं तो यह कहता हूं, मैंने तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े जज लोगों को देखा है जो कंठ में तुलसी और माथे पर चंदन लगा करके जाते हैं। अपने कोट में वो माथे पर चंदन तिलक और कंठ में तुलसी पहनकर, तुलसी पत्र मुख में डाल करके फिर अपने कोट कचहरी हो जाते हैं। आपको बड़ी नौकरी मिल गई है, बहुत बड़े आप कोई कंपनी के सीईओ बन गए हैं, तो इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि हम अपनी सनातन की गतिविधियों को भूल जाएं। हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जो हमें हमारे धर्म से अलग कर दे, नहीं चाहिए। उन लोगों को देखिए जो शुक्रवार पड़ जाए तो वो अपनी नमाज नहीं भूलते, वह वहां पहुंच ही जाते। लेकिन हम हिंदुओं के ऊपर मंगलवार का कोई फर्क नहीं पड़ता, सोमवार का कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है। आप पैसों के लिए धर्म छोड़ने को तैयार हैं, चंदन नहीं लगाते, तुलसी नहीं पहनते, रुद्राक्ष नहीं पहनते, देवताओं को हाथ नहीं जोड़ते। और मैं तो एक बात आपको कहूंगा, ऑफिस में जिस टेबल के सामने जिस चेयर पर आप बैठे हैं, जिस देवता को आप मानते हैं, उसकी तस्वीर फ्रेमिंग करके मैंने ऐसे ऐसे अधिकारियों को देखा है। मैं जाता हूं तो लोग मुझे अपने दफ्तरों में, ऑफिस में भी तो बुलाते हैं, और मैं जाता हूं बहुत आनंद के साथ जाता हूं। मैंने देखा है वहां उनके जिस महात्मा को फॉलो करते हैं, फ्रेम में मड़ी हुई उनकी टेबल पर उनकी फोटो रखी है, या वो कैलेंडर वाली डायरी रखी है। तो मैं उन्हें पूछता हूं, अरे आप इन्हें जानते हैं? तो वो कहते हैं, अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं, आज मैं यहाँ बैठा हूं, इन्हीं की कृपा से तो बैठा हूं। और वो बोलते, ऐसा व्यक्ति रिश्वत से भयभीत होता है। ऐसा व्यक्ति गलत सिग्नेचर, गलत कागज पर अपनी कलम नहीं चलाता। और सच तो यह है, जहां बॉस इतना ईमानदार और इतना सजग्र, शांति प्रिय और धर्माचरण करने वाला होता है, उसके नीचे रहने वाले सभी लोग उसको बड़ा आदर देते हैं, बहुत मान देते हैं। और आदर ही तो चाहिए, माने ही तो चाहिए। ऐसा करके देखिए आप अपने दफ्तर में, जहां आप बैठते हैं, चाहे घर में हैं, चाहे बाहर है, ऑफिस में, जहां भी आप जाते हैं। मैं तो कहूँगा आप अपने बटुआ में भी हनुमान चालीसा या गीता, अपने गुरु महाराज की फोटो कुछ तो उसमें रखिए, जिससे पता लगे कि हम पूर्ण सनातनी हैं। ये करके देखो।
कितना आनंद होगा। माताएं भी 1.5 हाथ का पर्स रखती हैं, उसमें कुछ ऐसा भी रखिए, भगवान की कोई तस्वीर हो उसमें। ये सब चीजें हमें भगवान की स्मृति दिलाती हैं। एक एक श्लोक कितना अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। इससे भगवान की स्मृति बनी रहे, ऐसा हम कार्य करें। त्रिपुंड और ये भस्म महात्म्य आप कल से सुन रहे हैं। जो कि अपने आप में बड़ी अद्भुत कथा। अब मैं आपको और एक बड़ी अद्भुत कथा की तरफ लेके चल रहा हूं, जिसका नाम है बिल्व महात्म्य। बेल महात्म्य, बेल की महिमा, और आप हैरान हो जाएंगे सुन के। हैरान का मतलब परेशान नहीं, अचंभित हो जाएंगे। और आप कहेंगे कि बेलपत्र की इतनी बड़ी महिमा है। षडोत्तम बिल्व महात्म्यम सावधान तयादरा। इस महात्म्य को आप मेरे पास में एक मैसेज आया है, और मैं अपनी बहनों का इतना आदर करता हूं, तालियां बजाइए। इस मैसेज में एक किसी भाई ने मैसेज में लिखा है, जो कार्य मैं 24 वर्ष से नहीं कर पाया, अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया कि तू अपने सास ससुर की सेवा कर। महाराज जी, आपके 5 मिनट की कथा सुन करके 5 मिनट में परिवर्तन हुआ। ये बातें ही ऐसी हैं। और मेरी एक बहन नहीं ऐसी, मेरी हजारों भगिनियां होंगी, हजारों, जो अपने सास ससुर को इंसान नहीं, भगवान की तरह देखेंगी और देख रही हैं। आइए 2 पंक्तियों के साथ में मैं आगे चलता हुआ और फिर कथा के प्रसंगों को, बिल्व महात्म्य और रुद्राक्ष महात्म्य आज की प्रमुख कथा है, छोड़ मत देना बिल्कुल। तो जे शंकर कहूं या शंभु या कहूं नांदिया वाला, तेरी रमी विभूति तन पे कांधे पे है, विषधर काला। ओम हरिओम 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 हरिओम। आइए एक बार ऐसे लीजिए। तुझ शंकर कहो ये शंभो, या कहो नादी वाला। तुझ शंकर कहो ये शंभो, या कहो नादी वाला। तेरे अमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरे रमे भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहो या शंभो, या कहो नादी वाला। तेरी रमे भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। ताली बजाते रहिए। गंगाधर
है नाम तुम्हारा, केशों में गंगा बहती, यो तरण तारणी गंगे, सारे जग के दुखड़े धोती। यो तरण तारणी गंगे, सारे जग के दुखड़े धोती। खुशियों से दामन भरती, जीवन में करे उजाला। तेरे रमे भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहो या शंभो, या कहो नादिए वाला। तेरे रमे भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। हरि ओम 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 हरि ओम। तन मंथन किया समंदर, फिर हुई तीखी चातानी। ना देखा सुना न जग में, तुझ सा कोई औगणदानी। तूने सभी को अमृत बांटा, तूने सभी को अमृत बांटा। खुद काल के घूंट पी डाला, तेरी रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहो या शंभो, या कहो नादिए वाला। तेरी रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। हरि ओम 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 हरि ओम। दी गंगा भागीरथ को, कट सगर राज के जाने। लंका दे दी रावण को, हे भांग धतूरे वाले। तेरे देखे ढंग निराले, तेरे देखे ढंग निराले। यूं कहते डमरू वाला, तेरी रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरी रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहो या शंभो, या कहो नादिए वाला। तेरी रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरे शीश साज रहे चंदा, संग गौरा जैसी नारी। तू रहता मस्त भांग में, कर नंदी की अशुरारी। महा
तेरे शीश साज रहे चंदा, रहे संग में गौरा रानी, तू रहता मस्त भाग में, हरि नंदी की यशवारी। देवों में सबसे पहले, देवों में सबसे पहले, पूजता तेरा गणपति लाला। तेरे रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरे रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझे शंकर कहो या शंभु, ना कहो ना दिए वाला। तेरे रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला, कांधे पे विषधर काला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तेरी रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरी रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तेरे रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला, 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 कांधे पे विषधर काला। तुझ शंकर कहूँ या शंभो, या कहूँ नादी वाला। तेरे रमे भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। तुझ शंकर कहूँ या शंभो, या कहूँ नादी वाला। तेरे रमी भभूति तन पे, कांधे पे विषधर काला। बोलिए भूतनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री, जय जय श्री राधेश। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? आइए बेल पत्र महात्म्य की तरफ चलते हैं। षडोद्धम बिल्व महातव्यम, सावधान तयादरा। कहा गया है कि बेल पत्र महात्म्य है, इसको सावधान होकर के सुनिए। महादेव स्वरूपो ये बिल्वो देवीरपे स्वता, यथा कथयञ्च ते देतस्य महिमा ज्ञायते कथम। बेलपत्र की महिमा स्वयं भगवान शंकर भी अपने आप में पूरी नहीं कर सकते। इसकी कुछ विशेष बातें हैं, वो आप लिख सकें तो जरूर लिख लीजिएगा। जो कि बेलपत्र के लिए जो बड़ी आवश्यक बातें कही गई। सबसे बड़ी बात है, जहां बेल वृक्ष का पेड़ होता है वहां आसपास सांप नहीं रहते।
वहाँ सर्प नहीं आते। जिस घर में सांप बिच्छू ज़्यादा निकलते हैं, गमले में या जमीन में बेलपत्र लगा दें। बेलपत्र जमीन में भी लगता है, बाउंड्री के बाहर भी लगता है, बाउंड्री के अंदर भी लगता है। बेल वृक्ष ऐसा पेड़ है जिसके आसपास कभी सर्प नहीं आते। ये बेलपत्र की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महानता है। मुर्दा मरघट के लिए जा रहा हो और यदि वो बेल वृक्ष के नीचे से निकल जाए तो ग्रंथ में वर्णन है कि उस जीव का मोक्ष हो जाता है। इसीलिए 1000 पेड़ लगाने के बराबर एक बेल की महिमा है। बेल का इतना बड़ा महात्म्य है। सहस्र रोपितम वृक्षम, सहस्र कहते हैं 1000 को। 1000 पेड़ों को रोपना यानी लगाना, उसका जितना महात्म्य है एक बेल का पेड़ लगाने की उतनी बड़ी महिमा। इतनी इसकी महिमा भरी हुई है क्योंकि कोई शमशान घाट के लिए जीव जा रहा हो और वो बेल वृक्ष के नीचे से निकल जाता है, पार्थिव शरीर के ऊपर बेल पेड़ की छाया पड़ जाए, तो ऐसा बताते हैं कि जब ये पार्थिव शरीर मरघट की तरफ जाता है तो हजारों भूत प्रेत उसे घेरे हुए होते हैं। बेल वृक्ष के नीचे से जैसे ही वह जीव जाता है, निकलता है, तो जितने भी भूत प्रेत हैं वो सब स्थान छोड़ के भाग जाते हैं। इतनी बड़ी महिमाएं भैया बेल वृक्ष की। इसके प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। मैं तो इसके बारे में बहुत बातें आपको निवेदन करूंगा, बताऊंगा। बेल वृक्ष के नीचे से यदि कोई पार्थिव शरीर निकल जाता है शमशान घाट के लिए, तो भगवान महादेव उस जीव को मोक्ष दे देते हैं। उसे यमराज के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता। वायुमंडल में जितनी भी गलत हवा है जिसके द्वारा श्वास की बीमारी हो जाती है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, उस हवा को ये सोख लेता है। मैं 100 शब्दों का शब्द एक बोल दूं, जो बेल वृक्ष के नीचे बैठता है, जिसके घर में बेल वृक्ष होता है, जिसे बेल वृक्ष की छाया मिलती है, जिसको बेल वृक्ष का स्पर्श मिलता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी श्वास की बीमारी नहीं होती। बेल वृक्ष श्वास बढ़ाता है। वायुमंडल के संपूर्ण जो हवा की अशुद्धता है उसे वो समाप्त कर देता है। दिल्ली जैसी जगह पर बहुत ज़्यादा बेल के पेड़ होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली का जो वायुमंडल, जो ऑक्सीजन, जो हवा है, अब तो मुझे पता नहीं, उधर समयपुर बादली जो रोहिणी क्षेत्र में पड़ती है, बहुत समय पहले मैंने काफ़ी कथाएं वहाँ करी, तो सुबह जैसे ही हम नाक छिनकते तो उसमें से कोयला जैसा निकलता। हमने कहा सबकी नाक सफ़ेद निकलती है, हमारी काली क्यों निकलती है? अंदर से वो काली नाक निकले। मैं हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सही है ये। तो वहाँ वो बोले कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें कोयला जलता है, धुआं निकलता है, और ये उसकी वजह से ये ऐसा होता है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ दिल्ली में, सबसे ज़्यादा प्रदूषण, सबसे ज़्यादा धूल दिल्ली में है। तो ऐसी जगह पर जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह पर पीपल, बरगद और बेल के पेड़ होने चाहिए। वृक्ष पे बिल्व के लिए बोला गया है कि यह वायुमंडल की हवा की जितनी भी संपूर्ण अशुद्धियां हैं, सबको सोख लेता है, हवा को फिल्टर कर देता है। जिसके घर के आसपास बेल के वृक्ष होते हैं, उस घर में रहने वाले लोग 20 वर्ष ज्यादा जिंदगी जी लेते हैं। यह बेल वृक्ष की महिमा है, मानता है। और हम तो इस काम में बड़ी जोर से लग गए हैं। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में बहुत बेल के, पीपल के पेड़ लगाए। आज परिक्रमा करने को मैं कभी निकलता हूँ, टाइम मिलता नहीं है। मैंने 2011 में बहुत पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए, 13 में लगाए। जिस साल वो तबाही आई थी उसमें बद्रीनाथ साइड में, केदारनाथ में, उस साल भारी पेड़ लगाया तुलसी वन आश्रम में।
आज वो जवान हो गए हैं वो पेड़। कभी कभी तो मैं परिक्रमा में निकलता हूँ, एक राघव आश्रम के सामने एक पेड़ है पीपल का, मेरे हाथों का लगाया हुआ है। श्याम कुटी से थोड़ा चल के मेरे हाथों का लगाया हुआ है, उसको मैंने अपने हाथों, आज जवान हो गया है। चाहे मैं बंदरों के लिए कुछ डालने के लिए निकलूं, चाहे वैसे कहीं से परिक्रमा करता हुआ आऊं, तो एक बार उस पेड़ को मैं लिपटता जरूर हूं। वो मुझे अपना लगता है। महाभारत के वन पर्व में बड़ा अच्छा वर्णन है। बच्चे आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन यदि आपने वृक्ष लगाए हैं तो ये पेड़ गयाजी में जाकर आपके लिए पिंडदान करने के लिए जाते हैं वृक्ष। इसलिए एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों के लालन पालन के बराबर। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बोले थे, एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर, और एक वृक्ष की हत्या करना 100 लोगों के प्राण लेने के बराबर। इसलिए पेड़ों को अंधाधुंध काटिए मत। इस जगत को बचाने के लिए घर में जितने लोग हैं, कम से कम हर वर्ष उतने पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए। ये पेड़ नहीं होंगे तो ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी। कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां इस बात का ही तो प्रतीक है। अंधाधुंध पेड़ काटे तो जा रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाए नहीं जा रहे। वृक्षारोपण, इस बात को भूलना मत। 1000 पेड़ के बराबर एक बेल का पेड़ है। यदि कहीं 4 पत्ती वाला, 5 पत्ती वाला, 6 पत्ती वाला, 7 पत्ती वाला, 11 पत्ती तक तो मैंने दर्शन किए हैं बेलपत्र के। यदि कहीं ऐसा आपको बेलपत्र मिल जाता है, उसको भगवान शंकर के ऊपर अर्पण करने से ही करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता। अनंत गुना, सब पुराण में वर्णन। 4 पत्ती वाला, ये विद्या प्राप्ति के लिए वरदान है। क्यों? ब्रह्मा का रूप है, 4 मुंह वाले ब्रह्मा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पत्ती, और इससे भी ऊपर हो सकता है। अब मैंने नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं है, इसके ऊपर भी होता है। बृहद धर्म पुराण में वर्णन है कि बेल के 21 नाम हैं, तो 21 पत्तियों तक होता है बेलपत्र। जैसे रुद्राक्ष 14 मुखी तक होता है, ये 21 पत्तों तक होता है।